So once again, good morning to everyone. Guys, in previous class we were discussing about the adverb clause of time, and in that topic we have discussed about two clauses. The first one was is there the adverb clause of time when, and next was there the adverb clause of time as. But today we shall discuss about the next one, and that is since. So I think you have already seen this word, that it is used in perfect tense. Also perfect tense में भी इसका यूज किया जाता है. And when we will use it, it is used after the perfect tense clause. मीन्स सिंस का जब हमने यूज किया था तो देखा था परफेक्ट कंटिन्यूअस में करते थे हम किसको रिप्रेजेंट करने के लिए, टाइम को. टाइम भी कितना था, 1 is point of time, and the next one was their period of time. That was being used in tenses, but here we will use it as a clause. एक clause के रूप में यूज मिलेंगे इसको, और इसका अर्थ होता है जब से या तब से. सो एक बात तो क्लियर है कि इन शब्दों से ही पता लग रहा है इसमें टाइम का सेंस रहेगा. टाइम का कब रहेगा, फर्स्ट एक्शन, जो पहला हमारा काम रहेगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा कि दूसरा काम कब शुरू हुआ. मीन्स ड्यूरेशन ऑफ द टाइम शो होगा, समय अवधि के बारे में बताया जाएगा इसमें. सो देखिए कैसे करेंगे. एग्जाम्पल है, आई हैव नॉट प्लेड, आई लेफ्ट द स्कूल, और क्लोज से जोड़ना है सिंस. मीन्स इसमें एक काम क्लोज का रहेगा, आई लेफ्ट द स्कूल, मैंने स्कूल छोड़ी, तब से क्या नहीं हुआ है, ये जो प्ले का जो एक्शन था यानी खेलने का कार्य बिल्कुल भी नहीं हुआ है. तो सेंस आता है कि जब से मैंने ये किया है तब से ये नहीं हुआ है, यानी कि जब से मैंने स्कूल छोड़ी तब से मैंने कोई खेल नहीं खेला. तो इसमें सिंस क्लोज जुड़ जाएगा. रीजन ये रहा, रिजल्ट ये रहा. So this will be your answer. I have not played since I left the school. Next example, I have not met him. I saw him in Jaipur. कि ये जो काम है ये नहीं हुआ है, कब से नहीं हुआ है, जब से मैंने उसको जयपुर में देखा था. तो सेंस क्या आएगा कि जब से मैंने उसे जयपुर में देखा था तब से मैं उससे मिला हुआ नहीं हूँ. सो सिंस से कैसे जोड़ेंगे, आई हैव नॉट मेट हिम सिंस आई सॉ हिम इन जयपुर. ओके गाइस, सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द सिंस. ध्यान रखना है इसका अर्थ होता है तब से या जब से, और सेंस रहेगा कि एक काम तो इसमें पूरा हो जाएगा, दूसरा ख़त्म नहीं होगा, यानी या तो होगा नहीं या ख़त्म नहीं होगा. नेक्स्ट इसके बाद जो एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम है वो है आफ्टर.
जैसा इसके नाम से स्पष्ट है, आफ्टर का अर्थ होता है बाद में। तो बाद का सेंस क्या है, तो देखिए इसमें टाइम क्लोज रहेगा, विद वर्ब्स रहेगा। एक तरफ आपको पास्ट टेंस मिलेगा, दूसरी तरफ पास्ट पार्टिसिपल मिलेगा। सो क्या यूज रहेगा इसका यूज, आफ्टर इज यूज्ड, कि आफ्टर का जो प्रयोग होता है वो ऑफन फॉलोड बाय परफेक्ट टेंस। जैसा मैंने बताया था कि जो आफ्टर का यूज रहेगा उसके बाद में हमेशा किसका होगा, परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा। सो स्ट्रक्चर जो होगी उसकी क्या होगी, जो भी क्लोज में आफ्टर आएगा उसमें क्या रहेगा, परफेक्ट टेंस, और दूसरे में क्या टेंस रहेगा, दूसरे में रहेगा पास्ट टेंस। सो कहने का अर्थ है जब इसमें पास्ट टेंस है तो यहाँ क्या रहेगा, वर्ब सेकंड फॉर्म, और ये हमारी कंडीशन जो बनेगी क्या बनेगी, आफ्टर प्लस हैड एंड वर्ब्स थर्ड फॉर्म, और सेकंड क्लोज में अकेला क्या रहेगा, वर्ब्स सेकंड फॉर्म। लुक एट द एग्जांपल। I had learnt my all lessons. I played cricket. कि जब से हमने इसमें देखा कि हमें यूज करना है आफ्टर का, सो लुक एट द कंडीशन ऑफ आफ्टर। आफ्टर के जो यूजेज है वो क्या कहता है कि आफ्टर इज ऑलवेज फॉलोड बाय द परफेक्ट टेंस, कि आफ्टर क्लोज के बाद में हमेशा परफेक्ट टेंस होता है। परफेक्ट टेंस के बाद में सेकंड क्लोज में क्या मिलता है, सिंपल पास्ट टेंस मिलता है। सो लेट्स चेक विच पार्ट हैज परफेक्ट पार्ट। परफेक्ट पार्ट किस में है, ये देखा हमने, हैड एंड वर्ब्स थर्ड फॉर्म इज गिवन, so it is the perfect part, so the clause will be used before it। क्लोज का जो प्रयोग होगा वो परफेक्ट पार्ट से पहले होगा। तो कैसे करेंगे, आफ्टर आई हैड लर्न्ड माई ऑल लेसन्स आई प्लेड क्रिकेट, कि मैंने मेरे पूरे लेसन लर्न करने के बाद क्या काम किया, क्रिकेट खेला। दोनों क्लोज चेंज हो सकते हैं, इसको आप सेकंड नंबर क्लोज बना सकते हैं, इसको फर्स्ट नंबर बना सकते हैं, मीन्स ये पहले भी आ सकता है। कैसे बोलेगा, आई प्लेड क्रिकेट आफ्टर आई हैड लर्न्ड माई ऑल लेसन्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल, I had revised my exercise. I cooked food। जोड़ना है आफ्टर क्लोज से। सो कैसे जोड़ेंगे, आफ्टर क्लोज है, आफ्टर क्लोज की कंडीशन क्या होती है, आफ्टर एंड हेड प्लस वर्ब्स थर्ड। तो इन विच पार्ट हेड प्लस वर्ब्स थर्ड इज देयर, ये रहा हमारा परफेक्ट पार्ट, परफेक्ट टेंस रहा, इधर पास्ट टेंस है, तो परफेक्ट क्लोज वाले में हम आफ्टर का यूज करेंगे। आफ्टर आई हैड रिवाइज्ड माई एक्सरसाइज आई cooked food। Got it? Now the next adverb clause of time is there। As soon as
क्या सेंस होता है? एज सुन एज, जैसे ही, या जितना हो सके उतना। तो क्या होता है इसमें? इट शोज completion of two action all together or one after another। मीन्स जब एक कार्य के बाद दूसरा कार्य घटित हो, साथ साथ होंगे, तो जिसमें किसका यूज हो जाएगा? एज सुन एज, कि जैसे ही ये काम हुआ वो काम हुआ। तो देखिए एग्जाम्पल, आई रीच्ड स्कूल, द बेल रैंग। जोड़ना किससे? एज सुन एज। सो इसमें जो पहले काम जो घटित होगा उस क्लोज के साथ एज सुन एज का यूज होगा, और उसके जो बाद घटित हुआ वो बीच में रह जाएगा या बाद में रह जाएगा। सो इस दोनों ही क्लोज में हम देखेंगे कि पहले कौन सा क्लोज घटित हुआ है, पहले स्कूल पहुंचा है या घंटी बजी है। सो सब बताएंगे कि दिस वर्क वाज फिनिश्ड अर्लियर, पहले ये काम हुआ था, तो इसका प्रयोग हम इसके साथ करेंगे। As soon as I reached school, the school bell rang। कि जैसे ही मैं विद्यालय पहुंचा तो क्या हुआ? विद्यालय की घंटी बजा दी गई थी। नेक्स्ट देखिए, I cooked food, he knocked the door। कि जैसे ही मैंने खाना पकाया तो उसने क्या किया? दरवाजे की घंटी बजाई। सो एज सून एज आई कुक्ड फूड, he knocked the door। Next is there till and until, जब तक या जब तक नहीं। वन इज नेगेटिव, सेकंड वन इज पॉजिटिव। टिल और अनटिल। सो टिल का सेंस होता है जब तक, यानी जब तक एक काम पूरा नहीं होगा तब तक दूसरा नहीं होगा इसमें। और अनटिल होता है जब तक नहीं, जब तक आप एक काम पूरा नहीं करेंगे तब तक दूसरा नहीं कर सकते। लुक एट एग्जाम्पल्स एंड यूजेज। इसके यूज क्या है? टू टॉक अबाउट ए सिचुएशन, or state that will continue up to a certain moment। कि इसमें क्या रहेगा कि ऐसी परिस्थितियों के बारे में बात करेंगे या ऐसी स्थितियों के बारे में बात करेंगे दैट विल कंटिन्यू, जो लगातार चलती रहेंगी, अप टू ए सर्टेन मोमेंट, एक निश्चित क्षण तक। जैसे एग्जाम्पल है वेट हियर आई रिटर्न्ड बैक। यूज करना हमें टिल या अनटिल का। दोनों का ही सेंस सेम आएगा, एक नेगेटिव रहेगा एक पॉजिटिव। सो कौन सा कार्य कंटिन्यू रहेगा किस निश्चित क्षण तक, ये देखेंगे इसमें कि वेट हियर आई रिटर्न,
सॉरी फर्स्ट फॉर्म इज देयर रिटर्न, कि ये जो काम है ये कैसा रहना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए। किस क्षण तक, जब तक ये एक्शन कंप्लीट होता है। सो कैसे करेंगे, वेट हियर टिल एंड अनटिल, दोनों का सेम यूज है, जब तक नहीं और जब तक, कि यहाँ इंतज़ार करो जब तक मैं आता हूँ। दूसरे का सेंस रहेगा कि यहाँ इंतज़ार करो जब तक मैं नहीं आता हूँ। सेंस दोनों का एक ही है, दोनों घटनाक्रम किसी निश्चित समय तक जारी रहेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए इसका, she will weep, you will give her a chocolate और टॉफ़ी, जो भी है, कि ये जो घटनाक्रम है कब तक जारी रहेगा, जब तक ये क्षण नहीं आ जाए, ये मोमेंट नहीं आ जाए। तो कैसे करेंगे एग्जाम्पल, शी विल वीप टिल एंड अनटिल यू विल गिव हर a toffee. Okay guys, next the clause is there before. So it is just opposite of after. Okay, so what shall be there, had and verbs, थर्ड फॉर्म जुड़ा हुआ रहेगा किससे, बिफोर से, और उसके बाद में कौन सा क्लोज आएगा, वर्ब से सेकंड फॉर्म आएगी। ये इसका स्ट्रक्चर है, पास्ट परफेक्ट, देन बिफोर, देन पास्ट टेंस। आफ्टर का इसका जस्ट अपोजिट था, आफ्टर हमेशा इससे पहले आता था, ये हमेशा इसके बाद आएगा, ध्यान रखना इसका, आफ्टर रिवर्स है। सो एग्जाम्पल देखिए, और द पुलिस द थीफ हैड रन अवे, द पुलिस रीच्ड। सो हमने देखा कि ये जो घटनाक्रम था ये इस काम के पहले ही हो चुका था, मीन्स बाद में कौन सा हुआ है, ये काम हुआ है, तो बाद का सेंस आ रहा है, तो बाद का सेंस आ रहा है, तो जो पहले कार्य घटित हुआ था उसके बारे में बताएंगे। तो उसके लिए हमें किस क्लोज का यूज करना होता है, बिफोर का। कैसे करेंगे, द थीफ हैड रन अवे, किससे पहले, बिफोर द पुलिस रीच्ड। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी विल इन्फॉर्म यू, दूसरे टेंस के साथ भी होता है, ये फ्यूचर का रहेगा फ्यूचर, लेकिन आपको सेंस देगा प्रेजेंट का। शी विल इन्फॉर्म यू, शी leaves the city। दूसरी कंडीशन क्या आ गई कि बिफोर की फ्यूचर टेंस रहेगा, यहाँ पर जुड़ा हुआ होगा बिफोर से, और दूसरे में कौन सा टेंस रहेगा क्लोज में, प्रेजेंट टेंस। घटनाक्रम वही होगा, अर्थ देगा फ्यूचर का। कैसे, शी विल inform you before she leaves the city, कि शहर छोड़ने से पहले वो आपको इन्फॉर्म कर देगी। तो ये ध्यान रखना है, दोनों बिफोर एंड आफ्टर आर जस्ट
used opposite in meaning or sense. Next clause is there while. तो देखिए व्हाइल का यूज क्या होता है कि जब एक साथ दो काम चल रहे हैं, टू वर्क्स आर गोइंग ऑन सिमिलरली और टुगेदर, कि एक काम कोई दूसरा करता रहता है तो दूसरा काम कोई दूसरा करता रहेगा, यानी दो काम लगातार जारी रहेंगे, उसमें दोनों में कंटिन्यूअस का यूज होगा क्योंकि कंटिन्यू रहेंगे एक्शन। सो देखिए एग्जाम्पल इसका यूज कैसे होता है, विद सिमुलेनियस समान कार्यों के लिए, यानी कि जो एक साथ घटित होते हैं, एक साथ घटित होने वाले कार्यों के साथ, कि दो कार्य इसमें एक साथ घटित होंगे। कैसे एग्जाम्पल, they were sleeping, the thieves broke into the house. अब देखिए कैसे होगा, हमने देखा कि ये जो घटनाक्रम जब हो रहा था तो ये काम क्या था, चल रहा था, तो कैसे यूज करेंगे, व्हाइल, जो कंटिन्यू एक्शन रहेगा उसके साथ व्हाइल का आ जाएगा, व्हाइल दे वर स्लीपिंग द थीव्स ब्रोक इनटू होता है बिना सूचना के या चोरी से प्रवेश करना, ब्रोक इनटू द हाउस। Okay guys, so that's enough for today. Thank you, have a nice day.